दोस्तों, झूठ व फरेब के दम पर हासिल की गई सत्ता की रोशनी तो बहुत तेज होती है, पर उसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है। जो लोग अपनी असलियत को छिपाकर कुछ और होने का दिखावा करते हैं, राज फाश होने पर वह खुद की नज़र में गिर जाते हैं। सच तो बस इतना ही है कि दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं ही धोखे का शिकार हो जाता है। बिल्कुल उस गीदड़ की तरह जो एक जंगल में रहता था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर गांव की तरफ चला गया। गांव के चौराहे पर उसे थोड़ा भोजन खाने को मिला, लेकिन भोजन उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने सोचा गांव में पहुंचकर थोड़ा भोजन और खाने को मिल जाता तो भूख शांत हो जाती। इसी सोच के साथ वह गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी गांव के कुत्तों की नज़र उस पर पड़ गई। अब तो गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे ही पड़ गए और भौंकना चालू कर दिया। गीदड़ अपनी जान खतरे में देखकर भागने लगा। भागते भागते वह एक घर में घुस गया। दरअसल वह घर एक रंगरेज का था जो कपड़ों पर रंग चढ़ाता था। उसने एक बड़े से टब में नीला रंग घोल रखा था। वह गीदड़ कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए उसी टब में कूद गया और कुत्तों के जाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद जब उसने देखा कि सारे कुत्ते वापस चले गए तो वह उस टब के बाहर निकला। उसने सोचा कि अब उसे जंगल लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह गीदड़ उस घर के बाहर निकला और गांव की गलियों से होता हुआ जा रहा था। तभी गली के नुक्कड़ पर कुछ कुत्ते दिखाई दिए जो उस गीदड़ को देखकर भागना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, अभी तक तो ये कुत्ते मुझे दौड़ा रहे थे, पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे देखकर डरने लगे और भागना शुरू कर दिया। तब उसने अपने शरीर को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसका सारा शरीर नीला हो चुका है। अब वह गीदड़ समझ चुका था कि इसी नीले रंग का कमाल है। अब तो मेरे जैसा रंग जंगल के किसी भी जानवर का नहीं है, तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जब वह गीदड़ जंगल पहुंचा तो जंगल के सभी जानवर उससे डरकर भागने लगे, क्योंकि वे सभी उस रंग का जानवर पहली बार देख रहे थे। जब उस गीदड़ ने सोचा कि अब तो हमारे लिए चांदी ही चांदी है, उसने आवाज़ देकर सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे सुंदर रूप प्रदान किया और कहा कि जाओ जंगल का राजा बनकर सारे जानवरों का ध्यान रखो। सारे जानवरों ने उस गीदड़ की बात पर विश्वास करके उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया। देखते ही देखते हाथी, शेर, भेड़िया, चीता सभी उसकी जय जयकार करने लगे। जो गीदड़ कल तक मारा मारा फिर रहा था, कोई उसकी तरफ देखता नहीं था, आज उसकी सेवा करने को अपना सौभाग्य मानने लगा। यदि किसी जानवर को वह बुला लेता तो अपने आप को वह बहुत सौभाग्यशाली समझता था। कुछ ही दिनों की सेवा व तरमाल खाने से वह मरियल सा गीदड़ मोटा तगड़ा हो गया। धीरे धीरे वह जंगल के अपने भाई बंधु गीदड़ों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगा। उन्हें सताना शुरू कर दिया। उसे अपने राजा बनने पर अभिमान हो गया था। दोस्तों, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। वह तो एक गीदड़ था। आखिर वह दिन भी आ गया जब उस अभिमानी बहरूपीय गीदड़ के पापों का घड़ा भर गया। एक दिन उस अभिमानी गीदड़ का दरबार लगा था। हाथी, शेर, भेड़िया, चीता सारे जानवर बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक गीदड़ों का झुंड आया और जोर जोर से आवाज़ें लगाते हुए नाचना शुरू कर दिया। आदत व स्वभाव के कारण वह अभिमानी गीदड़ अपने आप पर काबू नहीं रख सका। वो भी हुआ की आवाज़ें निकालता हुआ अपनी कुर्सी पर ही नाचने लगा। सभी जानवरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे, यह तो गीदड़ है और इतने दिनों तक हम सबको बेवकूफ़ बनाकर हम पर शासन करता रहा। सारे जानवर उस गीदड़ पर टूट पड़े, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। दूसरों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाला वह गीदड़ क्षण भर में ही अपनी जान
गंवा चुका था। दोस्तों, झूठ चाहे कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, पर उसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है। इसलिए धोखेबाज और झूठ बोलकर शासन करने वालों का पतन एक दिन निश्चित होता है। इसलिए खुद के साथ साथ दूसरों के प्रति सदा ईमानदार रहें, क्योंकि दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं धोखे का शिकार हो जाता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।